हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आने वाले हफ्ते में कौन सी न्यूज़ है जो फॉरेक्स पेयर को इम्पैक्ट करेंगी। अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं forex-salary-connect.com में और यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो अगर आप देखेंगे, फेड के जो चेयर है पावेल, उनको 2 बार टेस्टिफाई किया जाएगा, जो आप देख सकते हैं ट्यूसडे और उसके बाद फिर आप देखेंगे वेंसडे शाम को 7:30 बजे, जो कि यूएसडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर स्टेटमेंट दी जाएगी और क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, जहां पर कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से फॉर्म किया जाए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वेंसडे को, जो कि सेम रहने के चांसेस है, वहां पर कट के एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर इससे भी इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे अगर आप देखेंगे तो यूएसडी के ऊपर सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर है, और इन्फ्लेशन के नंबर अगर डाउन जाने शुरू होते रहेंगे और यहां पर भी डाउन आएंगे तो फिर जो इंटरेस्ट रेट का जो कट कि 2 डिसीजन है इस ईयर में, उसके चांसेस हाई हो जाते हैं कि सितंबर में वो कट करेंगे, और कट करेंगे तो यूएसडी में वीकनेस यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो एडवांस में स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्राइडे भी अगर आप देखें पीपीआई के नंबर है जो यूएसडी को इंपैक्ट करेंगे। तो ये न्यूज को माइंड में रखिएगा और उसके हिसाब से फिर ट्रेडिंग कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में, कौन सी करेंसी यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रही है और वीक में चल रही है। करेंसी स्ट्रेंथ में देखिएगा तो इस टाइम पर यूएसडी सबसे ज्यादा वीक चल रहा है। लास्ट वीक में आप देखें यूएसडी पूरी तरीके से सभी करेंसीज के अगेंस्ट में डाउन चल रहा है, और यहाँ पर अगर सीपीआई के नंबर डाउन आते हैं तो यहां पर इंटरेस्ट रेट को और कट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पावेल की जो भी स्पीच है वहां पर भी आप यहां पर देखेंगे तो यूएसडी अभी वीक है बाकी पेयर्स के अगेंस्ट में। इस टाइम पर स्ट्रेंथ में अगर आप देखिए यूरो, जीबीपी, ऑजी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में चल रहा है, और गोल्ड में भी आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं। वीकनेस में अगर आप देखें कैट, जापानीज येन वीक में चल रहे हैं। स्ट्रेंथ के बेस पे हम देखते हैं हमें आने वाले दिनों में क्या सेटअप मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने मार्केट एनालिसिस में। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है, और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है, और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में आप यहां पर देखिए तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम इस एरिया में और यहां से कुछ पुल बैक मिले या मार्केट यहां से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम अप की ही मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। गोल्ड में हम स्ट्रेंथ ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक्जैक्टली आप देखें मार्केट यहीं से ही कंटिन्यूसली अप के लिए चल रही है। अब नेक्स्ट वीक गोल्ड में हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अभी जो ट्रेंड आप यहाँ पर देख रहे हैं हम सीधा ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और ये जो हमारी रेसिस्टेंस है इसको हम ब्रेक कर चुके हैं ऑलरेडी, हम इस एरिया में है। और जो ऊपर की रेसिस्टेंस आप देखेंगे 2415 या 2449 हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा आपको कुछ पुल बैक मिलता है, यहां पर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और टारगेट इस लेवल पर या 2449 मार्केट यहीं पर ही साइडवेज में रह सकती है और कंटिन्यू करेगी। इस लेवल से ऑब्जर्व कीजिए अगर हमें यहां से रिजेक्शन मिले या फिर ऊपर की तरफ इस लेवल से, क्योंकि टेस्टिफाई है और सीपीआई के नंबर है तो यहां पर काफी फ्लक्चुएशन रहेगी। सेकेंड पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम इस लेवल के पास हैं। अगर हमारा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाती है तो हम ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो आप इस लेवल पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाती है आपके लिए। आप देखें मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और एग्जैक्टली फिर ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पर गई है। तो नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यूरो यूएसडी पूरी तरीके से अभी यहाँ पर यूरो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है। ये रेसिस्टेंस लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं, मार्केट यहाँ से एक बार जंप कर चुके हैं, तो हम यहाँ से कंटिन्यूसली अप जा सकते हैं 1.08864 का लेवल। इवन पुल बैक आता है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है अभी स्टिल मैं इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ये लेवल ब्रेक हो तभी हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और इस लेवल से ऑब्जर्व कीजिएगा अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी, सेम यहाँ पर भी हमने बताया था कि मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, और सपोर्ट लेवल के पास भी अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो और रिटेस्ट करे तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एक तरीके से ट्रिपल बॉटम यहाँ पर दिया, और फिर मार्केट पूरी तरीके से रैली ऊपर की तरफ गई है। और नेक्स्ट वीक जीबीपी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं और ऊपर की तरफ जा चुके हैं। हमारी रेसिस्टेंस जो है 1.2856 के लेवल पर है। अगर मार्केट यहाँ से जाती है हम कंटिन्यूसली अप जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी चल रही है, और इस लेवल से भी हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कुछ भी पुल बैक मिले स्टिल मैं इस लेवल से ऊपर बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो अभी मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा।
नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा OGUSD, यहाँ पर भी आप देखें मार्केट एक रेंज में चल रही थी। यहाँ पर मैंने बोला था आप रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, पर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप बाय के लिए जाइएगा और इवन टारगेट 67 तक देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट ने ब्रेक किया और साइडवेज में रही और फिर कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं और ये रेंज को भी ब्रेक किया है, जो कि काफी टाइम से हम इस मार्केट में चल रहे थे। तो नेक्स्ट वीक OGUSD में क्या देख सकते हैं, OG पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है। मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी पुल बैक दे चुकी है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू देखना चाहूंगा कि मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकती है। क्या पावल की स्टेटमेंट रहेगी, कमेंट्स रहेंगे, और क्या CPI के नंबर आते हैं, क्या USD में कंटिन्यूसली वीकनेस रहती है, तो आप यहां पर स्टिल रैली कर सकते हैं। कुछ पुल बैक आता है स्टिल इस लेवल तक, मैं यहां पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ये लेवल ब्रेक हो तभी हम डाउन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा NZD-USD, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कंटिन्यूसली डाउन में हम यहाँ पर जा सकते हैं, अनलेस ये आपकी जो चैनल है ये ब्रेकआउट होता है तभी हम बाय के लिए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक NZD-USD में आप क्या देख सकते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं। मार्केट सपोर्ट लेवल से एक बार जंप कर चुकी है, कुछ पुल बैक मिलता है आपको इस लेवल से, स्टिल आप बाय के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पर या इवन 62,138 यहाँ तक देख सकते हैं। ये लेवल ब्रेक हो, रिटेस्ट करे तो भी हम स्टिल यहाँ से राइड कर सकते हैं। अगर मार्केट पुल बैक देती है इस लेवल से, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक आप स्टिल इस लेवल से बाय के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा USD CAD में मैंने बोला था कि मार्केट इस लेवल पे है, यहाँ से हम बाय के लिए जा सकते हैं और फिर मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा या फिर इस लेवल पे। आप देखिए मार्केट इस लेवल पे थी, यहाँ से एग्जैक्टली एक सुपर ऊपर की तरफ मार्केट ने ट्रेंड दिया और फिर यहाँ से फिर हमने रिजेक्शन दिया है। तो ये एक अच्छा ट्रेड था अगर आपने यहाँ पर लिया होगा। अब नेक्स्ट वीक USD CAD में हम क्या देख सकते हैं, मार्केट इस सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं, जहाँ से मार्केट कई बार जंप कर चुकी है और यहाँ से फिर दोबारा से हम रिएक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको कुछ पुल बैक मिलता है, स्टिल टारगेट देख सकते हैं 136,785 पर। मैं कंटिन्यूसली, क्योंकि USD CAD दोनों में ही वीकनेस यहाँ पर चल रही है, तो हम यहाँ पर रेंज देख सकते हैं और इवन हायर जाती है हम इस लेवल पर देख सकते हैं। पर इन लेवल से आप रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन, या यहाँ से भी ये लेवल ब्रेक हो तभी हम डाउन के लिए जाएंगे। पर दोनों पेयर वीकनेस में है, तो मैं यहाँ पर अभी साइडवेज मूवमेंट ही देखूंगा, जो आप यहाँ पर काफी टाइम से देख रहे हैं। नेक्स्ट पेयर का हमारा USD जापानीज येन, यहाँ पर थे हम इस लेवल पर, मैंने कहा था स्टिल हम बाय के लिए ही जाएंगे। कुछ भी पुल बैक मिले, टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक देखिएगा और एग्जैक्टली आप देखिए पुल बैक, फिर हम स्लोली रिट्रेसमेंट करते हुए डाउन के लिए आ रहे हैं। तो USD जापानीज येन, अभी बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ खास इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं हुई है और यहाँ पर अब USD का जो नेक्स्ट वीक है उसके ऊपर यहाँ पर जापानीज येन करेंसी काफ़ी डिपेंड करती है कि क्या टेस्टिफिकेशन रहती है, CPI के नंबर क्या रहते हैं और कट रेट का डिसीजन सितंबर में अगर वो हाई लाइकली हो जाता है तो फिर यहाँ पर जापानीज येन में आप स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली देख सकते हैं। हम डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 159 या 158 तक का लेवल। पर अगर वहाँ पर USD में कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, USD के लिए रहती है, तो हम स्टिल यहाँ से रैली कर सकते हैं ऊपर की तरफ। एटलीस्ट आप प्रीवियस हाई यहाँ तक का टारगेट देखें इस लेवल से आसपास और फिर हम इस लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे अगर मार्केट यहाँ से डाउन के लिए मूवमेंट दे। फिर गाइस हमारा GBP जापानीज येन, यहाँ पर भी मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि मार्केट में आप इस चैनल में बाय कीजिए, कंटिन्यूसली हम टारगेट ऊपर देखेंगे। हमें कोई अभी यहाँ पर जब तक बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ इंटरवेंशन नहीं होती, स्टिल आप ऑन एंड ऑन बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली अप चल रही है। अब नेक्स्ट वीक GBP जापानीज येन में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट इस रेंज में आप यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट इस लेवल को लगता है ब्रेक कर रही है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है आप इसके साथ बाय कर सकते हैं, या कुछ और रिटेस्ट आता है स्टिल बाय के लिए जा सकते हैं। इवन डीप पुल बैक आता है इस लेवल से आप बाय करें, टारगेट यहाँ पर रखें और फिर कंटिन्यूसली अप के लिए जाए। ये लेवल ब्रेक हो तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 203 तक का लेवल। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा USD स्विस फ्रैंक, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट में हम कंटिन्यूसली अप चल रहे थे क्योंकि USD और स्विस फ्रैंक दोनों में ही यहाँ पर वीकनेस दिख रही है। तो मार्केट ने ये रैली की है, मैंने आपको बोला था कि हम कंटिन्यूसली अप जा सकते हैं, नहीं तो आप डीप पुल बैक यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डीप पुल बैक आ रहा है क्योंकि मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल पे थी और फिर अब यहाँ पर हम डाउन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मार्केट अब यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल के पास आती है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर मार्केट बाय की मूवमेंट दे तो हम यहाँ तक का टारगेट मैक्सिमम देखेंगे। इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे 8861 या फिर 88305। इवन अगर मार्केट इस लेवल पर जाती है स्टिल मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँगा अगर मार्केट डाउन जाए, क्योंकि दोनों ही पेयर में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, तो अब यहाँ पर इसमें रेंज बनने के चांसेस ज़्यादा है। ये लेवल ब्रेक हो तभी हम ऊपर के लिए जाएंगे।
नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट स्टिल रेंज में चल रही है, आप रेंज के अंदर ही यहाँ पर बाय कीजिए आप सेल में, और यहाँ पर बाय डाउन कर सकते हैं। आप देखें मार्केट स्टिल इस लेवल पर यहाँ पर साइड वेज में ही मूवमेंट चल रही है, कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिली। जब पेयर इस तरीके की मूवमेंट करे तो आप उस पेयर को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक में मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगा, स्टिल अगर आप देखें मार्केट इस चैनल को रेस्पेक्ट कर रही है और ऊपर की तरफ भी, तो अगर आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो आपके लिए टारगेट मैक्सिमम चैनल के अंदर देख सकते हैं। इवन डो पुल बैक आता है तो इस लेवल से हम बाय के लिए जा सकते हैं। दोनों पेयर स्ट्रेंथ में चल रहे हैं तो साइडवेज में मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। हमारा 9 PM मंडे लाइव वेबिनार रहेगा। इसके अलावा और कोई पेयर आप एनालाइज करना चाहते हैं या फिर आपके और कोई क्वेश्चन है, आप वहां पर पूछ सकते हैं डायरेक्ट सेमिनार में। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।